करवा दे। आप सोचते हो कि हमारा आज ही हम लोग शास्त्री जी से मेरी चर्चा हो रही थी। मैंने कहा ये जो 8 मंत्र हैं तो ऋषि ने कुछ सोच समझ करके छठा मंत्र को छठा मंत्र बनाया होगा। और उसमें मंत्र में क्या है? वयम वयम श्याम पतयो रहेना। चाहते सब है। अच्छा, आपको मैं पूछ लूं कि क्या उपासना करने से धन मिलता है? क्या प्रश्न है आपका? उत्तर क्या है? विनीता जी क्या लगता है? हम ईश्वर की उपासना करें, उपासना मतलब वही ब्रह्म यज्ञ संध्या सीधा सीधा अर्थ कीजिए। अभी बहुत गहराई में कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि समाधि लगेगी नहीं लगेगी। आपको संध्या मन लगे ना लगे, आप बैठे हो, आप मंत्र पाठ पूरे कर रहे हो, आधा घंटा समय आप लगा रहे हो, आप विचार भी कर रहे हो, भगवान कृपा करें हम ना समझ हैं, मूढ़ हैं, तो क्या ये उपासना जो ब्रह्म यज्ञ है उसको करने से भगवान हमें धन देता है या नहीं देता है? क्या है? काम और सुबह भी हम लोग चर्चा करें, हम इतना ही कर्मठ हैं जितने किसान हैं, और किसान से ज्यादा प्रार्थना करने वाला कोई है नहीं धरती पर। किसान बस बीज बो सकता है, फसल उगना, फसल पर फल लगना, फल फिर कट करके खेत में तो दिख सकता है, घर तक पहुंच जाए बहुत मुश्किल। और उसकी अगर परसेंटेज निकालेंगे वही हम सब है। क्या लगता है उपासना से धन? भगवान ने ऋषि दयानंद को आपने कहीं पढ़ा हो? ऋषि की भाषा में पूछ रहा हूं, कोई बहुत अपने उत्तर मत दीजिए। आपको क्या लगता है ऋषि देव दयानंद कहना चाहते हैं कि उपासना से धन मिलता है? आपने हम बिल्कुल मिलता है। क्या लगता है मिलता है? मैं पूछ रहा था, बहुत लोग बोलते जी नहीं इससे शांति मिलती है, सुख शांति मिलती है, लेकिन ये जो आउटर वेल्थ है, मकान दुकान कार कोठी बंगला, ये नहीं मिलता। सीधा सीधा कहा। अच्छा, नकली धन, ये नकली धन ये नहीं मिलता। अच्छा, और इस समय बागेश्वर धाम एक बना हुआ है ना, और अभी छोटी सी एज है। दूसरा सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा समुल्लास हम पढ़ करके थकली है ना। भूत प्रेत नहीं होते, साकरी डाकरी नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सब पढ़ लिए ना। लेकिन आज नेता अभिनेता सारे पागल हुए पड़े, और वो इस समय दुनिया का सबसे जैसे लगता है कि सबसे माइंड सबसे बढ़िया, और उसने अच्छा कर लिया। अब तो एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया हिंदू राष्ट्र, तो फिर तो अब तो सब परेशान है, अब तो सब ठीक है। ऐसी चीजें जब दिखती हैं तो लगता है आज समाज पास वैसे विद्वान है नहीं, यहाँ पे तो कोई कुछ कर ही नहीं पाता, भीड़ नहीं ला पा रहे हैं, है ना, उपस्थिति तो होती नहीं। और वहां देखो, चाहे आप अगर छप्पर फाड़ के भी परमात्मा बरसे ना तो कोई उठने वाला नहीं। मैंने देखे हैं, मैंने तो भगवान ने मुझे वो महाराजों को भी दिखलाया, उनके साथ रहने का अवसर मिला है, तो मुझे तो सब दिखाई दिया है, बहुत पास से देखा है, लेकिन वही मूढ़ताएं भी खूब साफ साफ दिखाई देती है। कहाँ होता है? बोलिए, ये संस्कृत शब्द हैं, थोड़े से जीवा पूर्णी मुड़नी चाहिए। बोलिए, ये पुरुषार्थिनो मनुष्या नियम सूर्य चंद्र संध्यावत नियमेन प्रयतन्ते संधि वेलायां शयन आलस्य आदिकं विहाय ईश्वरस्य ध्यानं कुर्वन्ति ते अतुलाम श्रियम, कहीं पर पुष्कलाम शब्द भी है, पुष्कलाम श्रियम प्राप्नुवन्ति। अच्छे, संस्कृत भी बिल्कुल हिंदी जैसा है, लगभग आपको और समझ में आ गया होगा। ये ऋषि ज्ञान के शब्द हैं जो मैंने बुलवाए हैं,
और ऋषि दयानंद लिखते हैं इसी का, अतुलाम श्रियम प्राप्नुवंती, पुष्कलाम श्रियम प्राप्नुवंती, तो कहते हैं वे बहुत धन प्राप्त करते हैं, बहुत धन पाते हैं। अब हिंदी उस समय जो लिखा तो पुष्कल धन, अतुल धन, वो धन यही आउटर वेल्थ, मकान, दुकान, कार, कोठी, बंगला भी, जो कुछ आपको चाहिए वो कहां से मिल रहा है? तो कहते हैं ये ईश्वरस्य ध्यानम कुर्वन्ति। अच्छा, अगर ये भरोसा बना होता, हमारा सबसे पहला कार्यक्रम ब्रह्मयज्ञ होता। जी धन मिलता है आंख मूंद से मिलता हो। एक बार मैंने एक व्यक्ति को बोला, अभी अभी की बात है, यजुर्वेद पारायण यज्ञ हो रहा था महम में, आपके रोहतक में जो है, तो 4 दिन का कार्यक्रम था वहां पर। तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा आप संध्या करते? तो बोले अच्छा जी करते तो हैं, पर मन तो कहीं शांत नहीं होता है। मैंने कहा आपको ऐसा नहीं कभी कभी हुआ कि कोई आपका बहुत जरूरी काम बिल्कुल मतलब आपके मस्तिष्क में था ही नहीं और आप उसके लिए परेशान भी होते हो, लेकिन आपको संध्या के समय में ही याद आ जाता है? बोले ये तो होता है, अक्सर होता है। जब आए दिन, एक दिन नहीं बीतता है, जब संध्या में बैठते हैं तो ऐसी ऐसी बातें वो याद आती है। मैंने कहा किसकी कृपा है? बोले वो कई बार तो हमारे लाखों लाखों के, मुझे लगता है दिल नहीं होते, अगर वो याद ना आया होता संध्या के बाद तत्क्षण उसी से बात करते हैं। आप कभी ख्याल, और हम लोग का चर्चा भी कर चुके हैं थोड़ा सा, आप उस गाड़ी में बैठो जिसका ड्राइवर बिल्कुल रिलैक्स हो, वो आपसे बातचीत भी करे, अपनी भी पूरी राम कहानी सुना दे, आपकी भी राम कहानी सुनने की सामर्थ्य रखता। ऐसा नहीं कि बस स्टीयरिंग और गियर बस उसी को संभाले और कहे जी बस, तो आप सोचोगे कब इस फुर्सत मिले, उतर जाए इसकी गाड़ी से। ये जो मन है, आप संध्या में बैठे, भगवान ने ही वो काम कर दिया है। उसको पता है कि इसको इस समय मन ये लगा हुआ है और फिर मेरे पास फिर बैठेगा, एक काम हुआ, आप देखो ना फिर 1000 बार आओगे, बैठो, मन शांत हो गया। तो जो चीज के लिए आपाधापी आप कर रहे हो, अभी तो आप हो सकता है खींच करके जाएंगे। मुझे राम स्वामी श्रद्धानंद को मैं पढ़ता था, महर्षि स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे कुछ, जो गुरुकुल के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे, तो कुछ धन इकट्ठा हुआ, मेरे व्यक्तिगत धन मेरा समाप्त हो चुका था। तो मुझे मन में आया कि क्यों ना मैं ये जो चंदा से जो धन इकट्ठा हुआ है, तो मैं इसको व्यक्तिगत खर्चे में भी प्रयोग कर लेता हूं, और जब मेरे पास हो जाएगा तो मैं इसमें से निकाल करके और मैं फिर चंदे वाले में, कोई चोरी का भाव नहीं, हेरा फेरी का भाव आया। अच्छा, हम लोग तो इतने को कोई बुरा भी नहीं मानते, हमारे तो खोपड़ी में भी नहीं आता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। और वहां पे ऋषि स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं कि मेरे मन में आया ये विचार कि मैं क्यों ना, मेरे पास अपना पैसा नहीं है, जैसे वो चाणक्य का सुनते हैं ना कि वो एक कोई मिलने आया है तो वो एक दिया जला रहे थे, उसको बुझा दिया, फिर एक नया दिया जलाया। तो बोले क्या मतलब? बोले आपसे व्यक्तिगत बात करनी है, व्यक्तिगत बात करेंगे तो व्यक्तिगत दिया जलाएंगे। उसकी तो खोपड़ी नाच गई। जिन्होंने सिवाय लूटा पाटा हो, जिनकी पूरी संस्कृति ही 2 भाइयों को लड़ा करके और राज करने की रही हो, तो वो तो चाणक्य को समझ क्या पाए। स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं कि जब मेरे मन में एकदम विचार आया, फिर सांझ जब बैठा संध्या में भी ख्याल आया, और फिर एकदम से संध्या में बैठा तो मुझे एकदम ख्याल आया कि मैंने 2 दिन से संध्या ही नहीं की है, और 2 दिन संध्या न करने का ख्याल है कि मेरे पास, मेरे मन में ये विचार तो खुद को कोस रहे हैं कि मेरे मन में ये भाव आ कैसे गया। तो बोलते हैं ये भाव इसलिए आया क्योंकि मेरी 2 दिन से संध्या छुपी हुई। हमने कभी ऐसे कभी सोचा है? हम तो कभी सोचते नहीं। अगर आपकी संध्या छुपती है, आप सोच नहीं सकते हो सारी चोरी, पाप, अत्याचार, हजार चीजों के पीछे जो हम पागलपन है हमारा, और मन से ही सारे अपराध किससे होते हैं? मन से ही। अगर मन आपका, कहते हैं चित्त नदी नाम उभय तो वाहिनी, बहति पापाय बहति कल्याण। ये चित्त की जो नदी है, मन की जो नदी है, ये 2 धाराओं में बहने वाली है। और ऋषि दयानंद लिखते हैं
हमारा मन कभी भी खाली नहीं बैठता है। अच्छा, जागते हुए आप कस करके रख लो, रात को क्या करोगे? सो गए तभी भी तो चल ही रहा है ना, मकान खड़े कर देता है। जिसको एक बार तो मैं एक बहुत ढोलक तबला बजाने का काम करता था, वो एक लड़का, तो एक दिन सुबह सुबह बहुत रो रहा था, उदास बैठा। मैंने कहा क्या बात है? तो कह रहा जी बहुत नुकसान हो गया। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा क्या नुकसान हुआ? सुबह सुबह कौन सा नुकसान हो गया? अभी तो तूने ठीक से अभी घर से न नाश्ता किया न कोई आहार लिया। बोले जी लाखों का नुकसान हो गया। अब सचमुच में बिल्कुल सीरियस। मैंने कहा कुछ होगा, इसका कुछ नुकसान हो गया, वो फोन आ गया होगा। मैंने कहा नहीं, तो थोड़ी सी सहानुभूति मैंने जता दी तो फूट के रो पड़ा। और कह रहा है कि बस नींद में मैंने लाखों रुपए मुझे मिल गए, स्वप्न। और मुझे उस सच की तरह से लगा था, मेरी सारी दिनचर्या सच की तरह से थी। ये आंख खुल गई, नींद टूट गई और मुझे अब लग रहा है कि इतने रुपए, मेरा सब काम हो गया था, सारी बात हो गई थी, सब योजना ही बन गई। ये सच्ची घटना मेरे आंखों से देखी। अच्छा, हमें हंसी आती है, लेकिन कई बार हम सब ऐसे सपनों से गुजर चुके हैं कि एक बार सोचते हैं काश वो रहता, वो सामान, वो वस्तु, वो व्यक्ति, और वो बिल्कुल ना जाता। और हम लोग उसके लिए रो भी लेते हैं, आंसू भी बहा लेते हैं। आपने कभी ख्याल किया, हमने धन के लिए आंसू बहाए, हमने बच्चे के लिए आंसू बहाए, हमने पत्नी के लिए, पति के लिए, भाई के लिए, रिश्ते नातों के लिए, सबके लिए आंसू बहाए हैं। एक बार, दो बार, चार बार, सबने बहाए हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मैंने नहीं। हमने कभी आत्मा परमात्मा के लिए कभी आंसू बहाए? मैं वो हम लोग दो पंक्तियां बोला करते हैं, बोली मैंने तुझे अपने YouTube पे संध्या में भी जोड़ रखा है। मुझे नहीं पता वो भाषा उषा से कोई लेना देना, लेकिन मुझे लगता है अच्छा तो मैं उसको बोलता हूँ। बोलिए, जब भय नहीं था तेरा, भयभीत हो रहा था। जब भय नहीं था तेरा, भयभीत हो रहा था। जब से भय हुआ है तेरा, निर्भय ही हो गया। फिक्रें लगी हुई थी, फिक्रें वही चिंताएं, दुश्चिंताएं, फिक्रें लगी हुई थी। जब फिक्र नहीं था तेरा, फिक्रें लगी हुई थी। जब फिक्र नहीं था तेरा, जब से फिक्र हुआ है तेरा, बेफिक्र ही हो गया। एक बार अगर आप एक ख्याल में आ जाए, ये ध्यान है। आप भगवान के नाम पर एक बार बैठना शुरू कर दीजिए। आप 2 महीने 3 महीने आपको लगेगा, फिर वो आपका वो समय ही आपको एकदम याद दिलाएगा, चलो बैठो, नहीं तो फिर शांत नहीं रहोगे। और अब संध्या में आप 10 मिनट 20 मिनट भी आप लगाने शुरू कर दिए, फिर धीरे धीरे आपको समय भी बढ़ेगा, आपकी स्थितियां बदलेंगी, आपका ढंग बदलेगा। अभी आपको जो इच्छाएं, कामनाएं, दुश्चिंताएं आपको दिखाई भी नहीं, आप मानने को भी राजी नहीं थे, आप खुद स्वीकार करने लग जाओगे। और दुश्मन को देख लेना, पहचान लेना। कहते हैं काम, क्रोध, लोभ ऐसे हैं, एक चोर होते हैं, एक डाकू होते हैं। चोर तो घर में दिया भी जल रहा हो ना, छोटा सा बालक कोई बैठा हो तो चोर नहीं घुसने की हिम्मत कर सकता, क्योंकि चोर के पास वो आत्मा ही नहीं होती है, वो डाकुओं के पास होती है, राक्षसों के पास, लुटेरों के पास होती है, वो तो आतंकियों के पास होती है, चोर के पास नहीं होती। और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब चोर की तरह, ये वासनाएं ऐसी हैं, बिल्कुल चोर। जरा सा एक दिया जला दिया, सब गायब, दूर दूर तक इनका पता नहीं होगा। और भगवान के लिए हम लोग जब ब्रह्म यज्ञ संध्या कर रहे होते हैं, उसमें एक बहुत प्यारा शब्द है भगवान के लिए, बोलिए अनीकम। हिंदी में तो नीक शब्द हम लोग अच्छे के लिए लगाते हैं, अनीकम क्या है? बल। अनीकम बल, सर्व दुख नाशार्थम, काम क्रोध आदि शत्रु विनाशार्थम बलम अस्ति। सबके लिए, सबको, सब वासनाओं के लिए, सब प्रकार के दुखों के लिए, सब प्रकार के शत्रुओं के विनाश करने के लिए एकमात्र अगर कोई बल है, अनीकम, हे प्रभु आप।
इसलिए हम आपकी शरण में। और महर्षि दयानंद एक जगह नहीं अनेक अनेक भाष्यों में कह देते हैं, अगर हम प्रभु की उपासना करते हैं तो अतुलाम श्रियम प्राप्त, अतुल धन पाते हैं। अच्छा, हमारी स्थिति क्या है? चाहिए धन, स्वागत धन का, स्वागत धनिकों का। गरीब का कोई स्वागत वागत है नहीं, लेकिन पंक्तियां बदलती है ना, पंक्ति बिल्कुल हटा के रख दी। हे तुरहित अनुराग दीजिए, यही भक्त को भाया। कहां लिखा है भयम श्याम पते हो रही नाम में? सीधा सीधा। हाँ, आप ये भी कह सकते हो, हम लोग प्रार्थना करते हैं तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक धन ऐश्वर्यों को प्रदान की। भौतिक भी चाहिए, आध्यात्मिक भी चाहिए। अगर ये शरीर ना दे तो हमें कहाँ पता है कि हम मैत्रेय हैं, कि ये विनीता जी हैं, कि ये सुरेश जी हैं, कि ये राजवीर जी, कहाँ जी पता चलेगा? ये भगवान की कम हुई कृपा है। हम लोग जो कर्मों की इतनी बड़ी फिलॉसफी लेकर के बैठे हुए हैं ना, एक बार परमात्मा को हटा दीजिए, हाँ जी, फिर कुछ बचता है? भगवान ना रहे थोड़ी देर के लिए, भगवान नहीं है, एक भगवान हट गया, तो फिर जीव और प्रकृति क्या कर लेंगे? प्रकृति प्रकृति बन के रहेगी, सत्वरजतम, जिसका कोई मतलब नहीं, जो आंखों से भी हम नहीं देख सकते, वो वैज्ञानिक भी जो बनाए तो वैज्ञानिक भी नहीं बचेगा। हमें कभी क्यों सोचते क्यों नहीं है ऐसे? जीव क्या है? जीव है, भगवान की कृपा है तो जीव जीव अस्तित्व में आया हुआ है। इसके बाद अगर अहम तत्व, अहंकार तत्व ना दे तो पता भी नहीं कर सकते। जैसे कुछ मेंटल होते हैं ना, जिनको पता ही नहीं होता हम कहाँ के, कहाँ क्या मेरा नाम है, क्या कौन पिता है कौन माता है, कुछ पता नहीं, मेंटल है, हुए पड़े। हम भी वही। और अब तो आने वाले दिनों में मनोचिकित्सक, मनोविद, जो मनस्विद हैं, वो कह रहे हैं आने वाले दिनों में जिस तरह के हम लोग मानसिकता में जी रहे हैं, हर घर में कम से कम 2 बच्चे कह लो या 2 सदस्य कह लो परिवार के, वो मेंटल ही होंगे। और उनको आप हॉस्पिटल में नहीं रखोगे, आपके घर में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल इतने भरे होंगे, कौन संभालेगा सब? और जब हर घर में होंगे तो सब नॉर्मल जैसा लगेगा। और क्यों होगा ये? क्योंकि हम उस मेंटल की यात्रा कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ, तीव्रता के साथ। कहते हैं ना, एक साधु का बिल्कुल फकीर था, उसका कुछ सामान कुटिया में चोरी हो गया, तो जाकर के शमशान घाट में बैठ गया। लोगों ने कहा महाराज यहाँ क्यों भाग, दौड़ के भाग करके पहुंचा था, तो बड़ा प्रतीकात्मक है। तो बोले महाराज यहाँ क्यों बैठ गए? थाने में रिपोर्ट लिखो, थाना नजदीक है, आपका तो कुटिया भी थाने के पुलिस चौकी, ये भी बिल्कुल बिरान में बनता है, और आपकी कुटिया भी बिराने में है, बिल्कुल पुलिस। आप वहां क्यों नहीं गए, यहाँ पे क्या कर रहे हो? बोले वो कहीं भी जाए अंत में तो यही आएगा, कहीं भी जाए आना तो यही है। कभी विचार करो, सोचो, भले ये मजाक है। एक साधु तो मैंने सुना कि वो ऐसे नदी बिल्कुल प्रवाह से बह रही थी, तो बोले सभी लोग, थोड़ा बहुत पानी भी नहीं था, ऐसे हल्की पौड़ी गर्मियों के दिन हो तो, लेकिन फिर भी पानी इतना था कि उसमें अगर ना बिल्कुल कुशल हो तो आदमी डूब भी जाए, चाहे बह जाए। तो साधु किनारे बैठ करके बिल्कुल, तो बोला एक व्यक्ति आया, वो आप चले गए। देख के व्यक्ति ने कहा महाराज आपको क्या करना है, आप यहाँ किनारे बैठे हो, बोले क्या चाह रहे हो? आपको पार जाना है कहीं, और आपको लग रहा है कि जाना है उस पार। बोले हाँ जाना तो उस पार चाहता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ नदी पूरी बह जाए तो फिर जाऊं। तो उसने सिर पीट लिया, उसने कहा महाराज ऐसा कभी नहीं होगा, ये नदी तो ऐसे ही बह, बोले नहीं पानी इतना तेजी से जा रहा है तो जाएगा ही, एक बार तो खत्म हो जाना चाहिए। बोले नहीं खत्म होगा, इसी का नाम नदी है। तो आदमी बोला महाराज ऐसे तो आप सारी जिंदगी 100 वर्ष भी बैठे रहोगे ना, तो भी ये नदी ऐसे ये बहती ही रहेगी, इसमें कभी ऐसा नदी सूख नहीं गई, और ये सूखेगी भी नहीं, सूखने वाली नदी नहीं है, हमेशा इसमें पानी रहता है और ये बहता ही रहेगा। साधु ने कहा नहीं, मैंने तो सोच लिया नदी बह जाएगी तब अपने आप सहज होकर पार कर लूंगा। तो वो आदमी बहुत हंसा, उसने कहा महाराज फिर आपका दिमाग सही नहीं है, आप फिर सब साधु वधु बाबा बस बाबा भर के ही हैं। साधु ने कहा यही तो मैं भी लोगों को समझा रहा हूं,
तो उसने कहा मतलब? बोले मैं भी तो यही कह रहा हूं कि जैसे मैं नदी पार करने को राजी नहीं हूं, मैं भी सोच रहा हूं नदी बह जाए तब पार करो, तुम भी तो यही काम कर रहे हो, तुम कौन सा नदी पार करने के लिए तैयार हो? मैंने कहा क्यों, हम तो पार हो रहे? बोले नहीं, मैं भी एक नदी की बात कर रहा हूं, ये संसार सागर की बात कर रहा हूं, ये संसार रूपी भव नदी की बात कर रहा हूं। कब तुम पार करना चाहते हो? तुम भी तो कहते हो एक बार ये काम हो जाए, एक बार वो काम हो जाए, एक बार लड़के की शादी हो जाए तो उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, फिर करेंगे भजन, करेंगे पूजन। कहते हैं उस आदमी ने तो सिर पे बोले महाराज इतनी देर से आप मुझे पकड़ के ये समझाना चाह रहे थे? साधु ने कहा मैंने यही समझाने के लिए, आखिर क्या करें? और अनेक अनेक ढंग बनाए गए कि किसी भी तरह से किसी को समझ आ जाए। और सचमुच में एक छोटी सी बात कहता हूं, मैं वाणी को विराम भी दूं। ये जो मन है, हम जो मनुष्य हैं, महर्षि देवदयानंद का वायु अनिलम अमृतम अथेरम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर लिबे स्मर कृतम स्मर। और ये तीन शब्दों में पहला स्मरण किसका? ओम कृतो स्मर। फिर दूसरा है क्लीबे स्मर, तीसरा है कृतम स्मर। हम लोग क्या करते हैं हमारी स्मृति में, जब तक जिस तरह से जी रहे हैं लोग, और आप अगर ये तीन स्मरण है तो आपका ध्यान है, ध्यान देना, स्मरण ही का नाम ध्यान है। आप कहते हो ना अजय मुझे भूल गया था, ये भूलना ही तो सारे दुख का कारण है। याद आ जाए, परीक्षा से विद्यार्थी परीक्षा देने गया है, पढ़ा तो सब था, बोले जी याद, बाद में कहता है याद आया, बाद में आया तो क्या हुआ? याद कब करना था, स्मरण कब करना था, पास कैसे हो सकते थे? जब आप उस समय आप लिख देते, आपको स्मृति आपका काम करती, आपका भर सारा खेल स्मृति का है। और इसीलिए तो भगवान पतंजलि 5 शब्द सुना देते हैं। बोलिए श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। श्रद्धा ही है जो आपको प्रज्ञावान बनाती है, और प्रज्ञा और श्रद्धा के बीच में कुछ शब्द हैं, और ये अनायास होते चले जाते हैं। अगर आपकी श्रद्धा है तो उसकी क्वालिटी है आपके पास वीर्यम, आपके पास उत्साह आना चाहिए। वीर्यम उत्साह, आपका उत्साह कभी धीमा नहीं पड़ना चाहिए। और हमारा तो अगर कल 1 घंटा बैठते थे, अब धीरे धीरे 10 मिनट 5 मिनट फुर्सत ही नहीं है जी, अब तो छोड़। पहले हवन में बैठते थे, लेकिन जिनकी श्रद्धा होती बढ़ता जाता है। हमारी श्रद्धा बिल्कुल नासमझ की श्रद्धा है, और हमारे पास तर्क भी ऐसे कुतर्क लेकर के हम बैठे हैं जिसका कोई मतलब नहीं। एक तर्कशास्त्री, एक युवक तर्कशास्त्र पढ़ करके वापस लौटा है, और तर्कशास्त्र पढ़ करके तो पहले ही दिन वो जैसे ही किचन में माँ काम कर रही है, वो डाइनिंग टेबल के पास में उसके पिताजी बैठे हैं, वो भी कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं, 2 सेव रखा हुआ है डाइनिंग टेबल के ऊपर, और वो लड़का जो तर्कशास्त्र पढ़ के वापस आया है अभी, तो उसने कहा पिताजी ये 2 सेव को मैं 3 सिद्ध कर सकता हूं। तो पिता बिल्कुल हैरान कि 2 है तो तू 3 कैसे सिद्ध कर सकता है? माना कि मैं बहुत गणित नहीं जानता, तो 1 2 ये तो मैं जानता हूं। माँ किचन में कुछ बना रही थी, कुछ काम कर रही थी, तो वो किचन से भाग करके आ गई, बच्चा कौन सा जादूगरी मेरा पढ़ करके आया है, क्या जादूगरी सीख लिया? वो भी बैठ गए। उसने कहा पापा, पिताजी ये देखो, एक सेव के ऊपर हाथ रखा, बोला 1, बोले हाँ ठीक। फिर दूसरे के ऊपर हाथ रखा, बोला 2, और पापा 1 और 2 कितने होते हैं? 3। माँ ने तत्क्षण 1 सेव अपने पास रखा, 1 सेव अपने पति को दे दिया, और कहा बेटा आज तीसरे से तू नाश्ता कर ले। हम सब का जो तर्क है ना, वो सारी जिंदगी बस ऐसे ही वो हवा हवा, कुछ है नहीं हमारा तर्क, हमारे प्रश्न, हमारे कुतर्क, कुछ भी। ये श्रद्धा
भगवान पतंजलि को भी सबसे ज्यादा अगर योग के मार्ग पर बढ़ना है, उपाय प्रत्याराम, जो उपाय करके साधना करके साधन अपना करके जो चलना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहली चीज है, और वो है आदौ श्रद्धा। श्रद्धा होगी तो वीर्यम, उत्साह होगा, उल्लास होगा, समुल्लास होगा, फिर स्मृति होगी। और यहां पर भगवान कहते हैं ओम क्रतो स्मर, क्लिबे स्मर, कृतम स्मर। और हमें कोई 3 स्मृतियों में से कोई स्मृति नहीं है। पहला स्मरण अगर आपके जीवन में परमात्मा का स्मरण है, आपको अपने सामर्थ्य का भी स्मरण, क्लिबे का मतलब अपने आत्म सामर्थ्य, मैं कौन हूं, का चुप साधि रहे बलवान। जाना तो किसी को और को था, और सब और दूसरे बानर भालू अब जो भी हो, कथा तो यही कहती है बानर भालू। और इसी पर मैं बात में विराम भी दूं। मैंने सुना है कि चिंतक वो कहता है कि मुझे अब पक्का है, भरोसा हो गया, कह लेने दो, ये जो हनुमान जी हैं, ये जामवंत हैं, जटायु है, ये सब बानर भालू वृक्ष, ये सब पशु पक्षी ही हैं। तो एक व्यक्ति खड़े हो गए, उन्होंने कहा महाशय हमने आपको सुना है, अभी अभी कुछ महीना भर पहले आप बोल रहे थे, आपने बिल्कुल बाकायदे सिद्ध किया ये सब मनुष्य है, ये कोई पशु पक्षी नहीं है, तो आप अब इनको बानर भालू बनाने में क्या आपकी इतनी रुचि बन गई, क्यों आप सिद्ध कर रहे हो, क्यों मानना चाहते हो? उस चिंतक बोलता है कि भाई कह लेने दो, और अब तो मैं कहूंगा ही कहूंगा। तो पूछा, आखिर लोगों ने पूछ लिया आप क्यों कहेंगे, आखिर कारण क्या है? उसने कहा भाई अगर ये मनुष्य होते ना, तो रावण की सोने की लंका में जा करके सोने की लंका देख करके आधे से अधिक तो सब रावण के ही पक्ष में हो जाते। वो तो भला हुआ सब बानर भालू थे, सोने से कुछ लेना देना नहीं था, सब राम जी के ही साथ रहे सब। अब कितना बड़ा व्यंग, लेकिन हम सब इस व्यंग को भी समझने को राजी। भगवान कहते हैं ओम कृतो स्मरण, पहला स्मरण, पहली सुरति अगर किसी स्मृति अगर आपके मन में हो तो वो ओम का हो, वो परमात्मा। अब तत्क्षण आप समझ पाएंगे कि का चुप साधि रहे बलवाना, फिर आपको अपने सामर्थ्य का स्मरण होता है। और तत्क्षण कृतम कर, कृतम स्मर, फिर मैंने क्या किया था, कुछ भी अच्छा बुरा जो कुछ हुआ है सब मेरे ही कर्मों का परिणाम है। यहां एक रत्ती भर भी ऋषि ज्ञान के शब्द है, कश्चित अपि जीव स्वकर्म विरुद्धम फलम न्यूनम अधिकम वा न प्राप्तुम शक्नोति। कोई भी रत्ती लेश मात्र भी कोई कर्म फल, कहते किसी के साथ कभी अन्याय होता ही नहीं। इसका एक व्याख्या कर सकते हो, और शायद आपको अभी देखना हो, सत्य जी दिखलाइएगा, यजुर्वेद अध्याय 2, शायद मुझे लगता है मंत्र संख्या 28, उसका भाष्य है, यह एवास्मि सोऽस्मि। और तब हमें समझ में आए, तब ये 2 पंक्तियां कहता हूं, वाणी को विराम दे रहा हूं, और आप सब बोलिए एक बार 2 पंक्तियों को। और भगवान से प्रार्थना करते हुए, भगवान मुझे वो दिल दे, कि जिसमें प्यार तेरा हो, जुबां वो दे, कि जिसमें हर समय इजहार तेरा हो। मुझे देना सदा संगत, तो देना अपने प्यारों की, कि जिनको हर समय विश्वास व एतबार तेरा। जिस दिन हम मनुष्यता की परिभाषा पकड़ेंगे, मनुष्य बन जाएंगे, मननाथ मनुष्य। और ऋषि ध्यान कहते हैं कृतम कर्म विफलम न भवति, किया हुआ कर्म कभी विफल नहीं होता है। और सबसे ज्यादा बड़ा कर्म, इस पर हम लोग कल चर्चा कर लेंगे, सबसे बड़ा जो कर्म करते हैं वो हाथों से नहीं करते, पैरों से नहीं करते, शरीर से नहीं करते, सबसे बड़ा कर्म वाणी से भी नहीं करते हैं, सबसे बड़ा कर्म, और जिसका कभी खाली नहीं जाता है, वो है मन का कर्म। वो इतना जबरदस्त कि जन्मों जन्मों तक घसीटने का सामर्थ्य रखता है, आपको जन्मों जन्मों तक आपको उलझाए, जन्मों जन्मों तक, जन्मांतर तक आपको ले जाने वाला जो कर्म है वो मन का कर्म है। तब ऋषि लिखते हैं कृतम कर्म विफलम न भवति इति मत्वा, जैसे वो महर्षि व्यास कहते हैं मत्वा कर्माणि सिद्धत, कहते इति मत्वा, ऐसा मान करके कर्म किया हुआ निष्फल नहीं होता है। तो क्या करें, धर्मे रुचि,
धर्म में रुचि करो, अधर्मे अप्रीतिश्च कार्य। भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, जुबां वो दे कि जिसमें हर समय इजहार तेरा हो। जब मेरी जबान खुले तो तेरी महिमा के गीत गाए, ना कि मकान दुकान कार कोठी बंगला के गीत गाते रहे कि मैंने ये बनाया, मैंने वो खड़ा किया, मैंने ये बना दिया, ऐसी चर्चा करते रहते। भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, जुबां वो दे कि जिसमें हर समय इजहार तेरा हो। मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की। ये दो तुकबंदी में संगत पे याद कर लीजिए, संगत अच्छी ना हो, संगत में शुद्ध विचार ना मिलते हो, और पंगत में शुद्ध आहार ना मिलते हो, कहते हैं ना, तो संगत पंगत दोनों से बाहर निकल जाने की अच्छा है। संगत वही अच्छा जहां शुद्ध विचार मिले, पंगत वही अच्छा जहां शुद्ध आहार मिले। मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की। हर किसी का संग साथ नहीं चाहिए। मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की, कि जिनको हर समय विश्वास व एतबार तेरा हो, कि जिनको हर समय विश्वास व एतबार तेरा हो। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शांति। और इस वातावरण में भी आप लोगों का बैठना और आप सबका आना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का दर्शन अपने आप में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। ओम। आदरणीय पद्मभूषण एवं मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, हम सांसारिक